बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्याचारी असुर जन्मा जिसका नाम नरकासुर था। वह एक शक्तिशाली राजा बन गया, लेकिन शक्ति के नशे में चूर होकर उसने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को हराया और अप्सराओं के आभूषण लूट लिए। इतना ही नहीं, उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि नरकासुर का अंत केवल एक स्त्री के हाथों लिखा है। समय बीता और जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब नरकासुर के पाप अपने चरम पर थे। जब नरकासुर का अंत सहन से बाहर हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। सत्यभामा स्वयं देवी पृथ्वी भूमि देवी की अवतार थी और यह कहा जाता है कि नरकासुर को उन्हीं की संतान माना जाता था। कृष्ण अपने गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां नरकासुर की विशाल सेना और राक्षसों से उनका भीषण युद्ध हुआ। एक एक कर श्री कृष्ण के सारे राक्षसों का संहार किया। अंततः नरकासुर स्वयं युद्धभूमि में आया और उसने श्री कृष्ण पर दिव्य अस्त्रों से प्रहार किया। एक घोर युद्ध हुआ। तभी एक बाण श्री कृष्ण को लगा और वे मूर्छित हो गए। यह देखकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने दिव्य बाण से नरकासुर पर प्रहार कर दिया। बाण सीधे नरकासुर के हृदय में लगा और वह धराशायी हो गया। मरते समय नरकासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और एक अंतिम वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु का दिन दीपों और उल्लास के साथ मनाया जाए। श्री कृष्ण ने उसे यह वरदान दिया। नरकासुर के अंत के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया और उन्हें सम्मान दिया। तभी से दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।